नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नथिंग फ़ोन के ऊपर जो उसका 2A फ़ोन है उसके ऊपर मैं थोड़े से वीडियो और एक रिव्यू लेके आऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद आपके सामने रिव्यू लेके आ रहा हूँ। आफ्टर 6 मंथ, आई थिंक मार्च में लॉन्च हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रॉक्स 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए उसको लॉन्च हुए। और डेट ऑफ रिलीज से 7 मंथ अप्रॉक्स हो चुके हैं अप्रॉक्स। सो आज हम बात करेंगे कि ये फ़ोन कैसा है, क्या ये आपको कंसीडर करना चाहिए, और जिस प्राइस में अभी मिल रहा है क्या वो प्राइस जस्टिफाई करता है इस प्रोडक्ट को कि नहीं। सो हम लोग अपने टिपिकल स्टार्ट जैसे करते हैं वैसे करेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर पहले स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे हम और सारी चीज़ों पे कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और मैं इसको आपको रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते के करके। पहले ये जो फ़ोन है लॉन्च हुआ था अप्रॉक्स 2024 में 5 मार्च को, जब इनकी वेबसाइट पे और हर जगह इन्होंने ऐड चलाना शुरू किया था कि आज के दिन लॉन्च हुआ है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस प्राइस रेंज में आएगा। प्री बुक्स ओपन कर रहे थे और अवेलेबल हुआ था, रिलीज़ हुआ था 12 मार्च को, आफ्टर 7 डेज़। तो 12 मार्च से मिल रहा है और आज 12 अक्टूबर से भी ऊपर हो चुका है। इस टाइम पे 25 अक्टूबर चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा टाइम हो चुका है। मैं इसको पिछले एक हफ्ते से इसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था और चीज़ों को समझ रहा था। 2A+ का भी रिव्यू मैं लेके आऊँगा जल्द, उसको भी मैंने बहुत स्टडी किया है और उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स निकाले हैं। सो चलिए एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके बॉक्स में क्या आता है। आजकल सब सैमसंग और एप्पल को कॉपी कर रहे हैं और बॉक्स में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, केवल फ़ोन पकड़ा देते हैं एक डिब्बे के साथ, दैट्स इट। और एक सिम इजेक्टर टूल और एक चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल काफ़ी लोग का कहना है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए वो मैं कॉन्स में बात करूँगा या प्रोज में बात करूँगा, अभी कंटेंट और स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। तो मेनली बॉक्स में आपको केवल और केवल एक मोबाइल, यूज़र मैनुअल, चार्जिंग केबल और एक सिम इंजेक्टर टूल और वही डब्बा मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, नथिंग ही मिलेगा उसके अंदर, मोबाइल नाम ही वही। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके बॉडी और इन हैंड फील्ड के ऊपर। देखिए डायमेंशन बोलूँ तो ठीक है, ओके, ज़्यादा स्लिम भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। 8.6 mm की थिकनेस है, सो बियरेबल है। और इसका वेट बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 190 ग्राम है। अगर आप केस या कुछ लगाते हो तो ये 210 ग्राम, टेम्पर लगाने के बाद 215 ग्राम के आसपास आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि 15-20 ग्राम, 20-25 ग्राम का केस और टेम्पर्ड का वेट हो जाता है। फ्रंट में इन्होंने जो दिया है वो आपको दिया है कोरिंगलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, जो ओके है। मेरे हिसाब से इस रेंज पे इनको विक्टर्स देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा फिफ्थ जनरेशन का प्रोडक्शन है जो कि कोरिंगलिंग गोरिल्ला ग्लास का है, अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर इसके बाद इन्होंने दिया प्लास्टिक फ्रेम, जो साइड की बेजल्स हैं वो प्लास्टिक की हैं, जैसे कि साइड की बेजल्स अगर दे रखी है तो प्लास्टिक की हैं। और आपको जो बैक है वो भी प्लास्टिक का देखा है। और साथ में आपको पता है कि इसमें लाइटिंग जलती है, तो वो डिज़ाइन स्पेसिफिक है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये यूज़र स्पेसिफिक है कि उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। फिर बात करेंगे इसके ये डुअल सिम प्रोवाइड करता है आपको। इसमें कोई भी हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, तो मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते। जो भी आप स्टैंडर्ड बाय करेंगे स्टार्टिंग में वही आपका मेन स्टोरेज रहेगा। अलग से फिर आपको हार्ड ड्राइव लेके OTG लगा के आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते हो विद द हाइब्रिड स्लॉट। सो इसमें 2 ई सिम नहीं, छोटे वाले सिम लगेंगे, नैनो सिम जो भी रहते हैं वो। और इसमें पीछे साइड में 3 LED स्ट्रिप्स मिल जाएंगी ऑन दी बैक, जो नोटिफिकेशन या कॉल आएगी तो लुब दुब करेंगी, दैट्स इट। अब बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर कि इसमें डिस्प्ले क्या है। देखिए ये एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 बिलियन कलर्स मिलेंगे। 120 हर्ट्स की इसकी डिस्प्ले है, तो गेमिंग के लिए भी अच्छा है ये। HDR10+ मीन्स आप आराम से यूट्यूब पे और काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इसकी जो आप बोल सकते हो निट्स रहेगी ब्राइटनेस की, वो 700 रहेगी और 1100 HBM रहेगी। और पीक जो ये बात करते हैं वो है 1300 पीक का मतलब समझ जाओ कि कोई भी एक पिक्सल अगर ये 1300 निट्स तक पहुंच जाता है तो वो बोल देते हैं पीक मेरी यहाँ पे। वो यूजुअली होता है कि जब वाइट टोन आती है, जैसे अगर कहीं से रेनफॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें वाइट टोन आ जाती है, तो उस समय पे वो चीज़ पीक हो जाती है, तो उसको वो 1300 निट्स बोलते हैं। इतना है कि अगर 800 900 1000 के ऊपर है
सफिशिएंट है, आपको देखने में इशू नहीं लगेगा, सफिशिएंट रहता है उतना। दिक्कत नहीं होती कि आपको बहुत दिक्कत होगी, नहीं। ये दिक्कत तब आ सकती है जब आप गेमिंग खेलते हो और उसमें जब आप जैसे बीजीएमआई खेल रहे हो, तो अगर निट्स कम रहती है तो एनिमीज़ को पहचानने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होगी। ये तब होती है जब आपका 700 के नीचे या बोल दीजिए 600 के नीचे हो, तब बहुत दिक्कत होती है। जैसे लावा के पुराने फ़ोन्स आते थे, लेनोवो के, माइक्रोमैक्स के, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। वो दिक्कत तब होगी, अभी इनमें नहीं होगी क्योंकि अमोलेड डिस्प्ले है और मोस्टली सारे पिक्सल्स 1300, और ये आजकल गेम के अकॉर्डिंग उनकी जो ब्राइटनेस है उसको अडॉप्ट करके वर्क करते हैं, तो अच्छा रहता है, कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी ब्राइटनेस से आपको। फिर इसके बाद कर लेते हैं कि आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मिलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम आपको दिखाई देगा हमेशा स्क्रीन पे, तो बैटरी भी सेव मोड पे रहेगी। और इसमें जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो 6.7 इंच का है, ठीक है। सो ये इसका पूरा डिस्प्ले का मैंने आपको मीन्स चीज़ें बता दी। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म और प्रोसेसर के बारे में। देखिए, इसमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो मिलता है आपको एंड्रॉयड 14। तो पिछले साल एंड्रॉयड 14 लॉन्च हुआ था, तो 2024 में जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली, कुछ एक आध छोड़ के, सब एंड्रॉयड 14 पे आते हैं। और इसमें उन्होंने बोला 3 मेजर अपडेट देंगे, और 3 मेजर अपडेट मतलब कि आपको 15, 16, 17 तक मिलेगा। और 3 मेजर अपडेट है, ओके है, मैं एज्यूम कर रहा था कि एटलीस्ट 4 मेजर अपडेट्स देने चाहिए, और 5 ईयर्स की सिक्योरिटी, जिससे 5 साल तक इंसान फ़ोन यूज़ कर सके। इस उद्देश्य से लोग फ़ोन खरीदते हैं, लेट इट बी। फिर इसके बाद ओएस मैंने आपको बता ही दिया है। चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 7200 प्रो चिप है। देखिए, ये 7300 से अच्छी है और 4 nm पे बेस्ड है, काफ़ी अच्छी चिपसेट है, बेकार नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते, मीन्स अगर आप इसको 7300 से डायमेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 7300 जो डायमेंसिटी है वो 7050 का थोड़ा सा ट्विक वर्जन है। तो अंडर 2 स्कोर में भी इसका अच्छा आता है, इसका 7,40,000 के आसपास आता है। और आप डायमेंसिटी 7300 का अगर देखेंगे तो अंडर 2 स्कोर 6,70,000 के आसपास आता है। तो 1 लाख का लगभग बोल दूंगा मैं डिफरेंस है अंडर 2 स्कोर में भी। इसके अंदर जो जीपीयू है वो है माली G610। तो काफ़ी अच्छा जीपीयू, कोई इशू नहीं है, गेमिंग आपकी नॉर्मल करा देगा, ऐसा नहीं नहीं कराएगा, सारे गेम्स लगभग आप खेल सकते हो। और 8 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर अगर इसका अंडर 2 स्कोर है तो मतलब आप S21 FE मान सकते हो, इसका भी इतना ही है लगभग, तो काफ़ी अच्छा है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में इनका 7 लाख के आसपास अंडर 2 स्कोर आता था, और नहीं 7.5 लाख के, जो 7,40,000 बता रहा था, सेम ओएस अपडेट्स और कुछ अपडेट्स इन्होंने प्रोवाइड की, उसके बाद 7,70,000, 80,000 भी आया एक दो बार कुछ लोगों का। तो इससे आपको पता चलता है कि यार ये ओएस अपडेट्स कुछ तो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो बेटर है। ये चीज़ मैंने देखी थी, इनके कई सारे ओएस अपडेट्स के बाद परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं, कभी इश्यूज नहीं आ रहे हैं, और कभी ये बेटर कर रहे हैं। तो अभी ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अपडेट्स बहुत अच्छे टाइम पे देते हैं। उस केस में मैं इनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा, अपडेट्स बहुत अच्छे टाइम से पे देते हैं, इसके लिए मेरे हिसाब से शायद आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। मेमोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, कार्ड स्लॉट इसमें नहीं है, हाइब्रिड का ऑप्शन ही नहीं है कि मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, आपको एक्सटर्नल बाहर से ही खरीदनी पड़ेंगी चीज़ें, या तो हार्ड ड्राइव खरीदनी पड़ेगी, SSD और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो आप 256 GB का स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें वेरिएंट आते हैं, वो 3 वेरिएंट आते हैं। 3 वेरिएंट कौन कौन से हैं? एक है आपका 8 GB 128, फिर है 8 GB 256, और एक है 12 GB 256। और साथ में आपको 8 GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। वर्चुअल रैम का ये जो चोचला है, इससे थोड़ा दूर रहिएगा, वरना आपकी मोबाइल जो है ना ख़राब हो जाएगा। ये वर्चुअल रैम वाले सीन से अलग ही रहिएगा, वर्चुअल रैम को इनेबल मत करिएगा, बहुत इशू होता है। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड होकर कभी और वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। वर्चुअल रैम इनेबल करने से आपके फ़ोन को उसकी एक तरह से लाइफ कम हो जाती है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसी अलग से वीडियो में। फिर बात करते हैं इसके मेन कैमरे पे। इन्होंने देखिए, मेन कैमरे का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अटपटा है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि बीच मतलब जैसे इस फ़ोन को देखें तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लेंस दे दिए हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे थोड़ा अजीब सा डिज़ाइन लगा था, लेकिन ओके, काफ़ी लोग को कैमरा पसंद आ रहा है। और लो लाइट में थोड़े से इश्यूज़ हैं, और सन
सेट के टाइम पे जब फ़ोटोज़ खींचते हैं तो उतनी अच्छी नहीं आती हैं, पिंकिश और समथिंग कुछ आता है। तो लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेन की, तो उन्होंने शायद ओएस अपडेट्स के थ्रू इसको भी अपडेट किया है और काफ़ी अच्छा किया है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यूजिंग, आप बोल सकते हैं नॉट ओएस, अपडेट्स के थ्रू। तो ये अच्छी चीज़ है। कोई कंपनी अगर अपने यूज़र्स का फीडबैक लेके किसी चीज़ पे वर्क कर रही है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी, जैसे मुझे लावा के जो अग्नि 3 है उसमें एक सबसे अच्छा चीज़ लगी थी कि फ्री होम रिप्लेसमेंट है, अगर कोई इशू होता है तो रिप्लेस करेंगे के फॉर्म पे। तो वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ है, ऐसी पॉलिसीज़ कंपनीज़ को लानी चाहिए। फिर मतलब कि इसमें पीछे जो दो कैमरे हैं वो दोनों 50-50 मेगापिक्सल के हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा है, एक है वाइड और एक अल्ट्रा वाइड, दोनों को सपोर्ट करता है। और एक 24 mm पे वर्क करता है और एक आपका वर्क करता है 114 डिग्री तक का अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वीडियो में अगर मैं बोलूँ तो आप 4K एट द रेट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, और 1080 पे आप 60 और 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। जायरो EIS दिया ही हुआ है इसमें, तो आप गेमिंग करने में कोई इशू नहीं आएगा। सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल इसमें फ्रंट में जो कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और एच डी आर आपको सपोर्ट मिलता ही है। और इसमें आप फ्रंट में 1080p पे 60 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसके अगर साउंड पे बात कर लें तो साउंड इसमें दिया हुआ है स्टीरियो है, और अच्छा है, सब कुछ सही है। 3.5 mm जैक नहीं है, तो आपको टाइप सी वाला एक ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो उसे। फिर कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि इनके वाईफाई और ब्लूटूथ की क्या सीन है। जैसे वाईफाई के ऊपर बात करूँ तो वाईफाई इसमें दिया हुआ है, जैसे कि 802 वाला ऑप्शन दिया हुआ है, और 6 है, अच्छा है, डुअल बैंड पे वर्क करता है, वाईफाई डायरेक्ट है। ब्लूटूथ 5.3 वर्जन दिया हुआ है इसमें। बाकी सारी चीज़ें दी हुई है, NFC भी प्रोवाइडेड है, तो आप टच एंड गो, टैप एंड गो पे जा सकते हो और वर्क कर सकते हो। रेडियो नहीं है इसके अंदर। USB जो टाइप सी है वो 2.0 वर्जन पे है, OTG सपोर्ट करता है इसमें। 2.0 वर्जन तो ज़्यादा रीड राइट स्पीड तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब आप ये रीड एंड राइट स्पीड OTG तभी इशू करता है जब आप बहुत ज़्यादा इसको SSD या किसी से कनेक्ट कर रहे हो। तो मोस्टली 256 GB का अगर आप बाय करते हो तो वो ख़त्म ही जल्दी नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा तो ट्रांसफ़र नहीं करोगे। अगर करोगे भी एक बार तो आराम से आप 1-2 घंटे के लिए फ़ोन रख दो, पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2-4 घंटे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फाइल्स। सो आप एक बार कर दो, सफिशिएंट होकर डिलीट कर दे दोबारा, फिर आपको 1 महीने बाद ही करना पड़ेगा जब पूरा भरेगा, तो उतना इशू नहीं आता है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कोई 3.2 FS दे रहा है और आपको 2.0 मिला तो बहुत दिक्कत है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हो तो। सेंसर्स में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल ही जाता है, जायरो है, प्रॉक्सिमिटी है, कंपास है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कलर्स के ऊपर कि कलर्स कौन से मिलते हैं। तो ये ब्लैक, वाइट और मिल्क और ब्लू, इस टाइप के कलर्स हैं इनके, इस पर आपको ये मिल जाते हैं। अगर मैं इनकी बैटरी पे बात करूँ तो ये आपको 5000 mAh की बैटरी देते हैं। चार्जिंग 45 वॉट की वायर्ड देते हैं, ठीक है। बोलते हैं 50% 23 मिनट में होता है, लेकिन और 1 घंटे में आपका 100% हो जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट है, होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि ये लोग अंडर कुछ कंडीशंस में टेस्ट करते हैं कि रूम टेम्परेचर है, काफ़ी चीज़ें को ये लोग मीन्स रखते हैं, जिसके बेसिस पे ये लगा देता है कि हमारे जहाँ पे हमने उसको चार्ज किया वो 25 डिग्री सेल्सियस था, हमने वाईफाई ऑन नहीं कर रखा था, हमने नेट ऑन नहीं कर रखा था, कोई सिम नहीं डाल रखा था, उसको स्विच ऑफ करके रख रखा था। ऐसी चीज़ों में कंडीशन में चेक करते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि अरे देखो मेरा 23 मिनट में 50% हो गया, 1 घंटे में 100% हो गया। तो ऐसी चीज़ों पे मत जाया करिए इनके एडवर्टाइजमेंट में, रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन हाँ, इससे आप बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेसी पे नहीं होते, आपका 75% तक हो जाएगा लगभग, जो ये बोलते हैं उसका 75% ट्रुथ होता है लगभग, बाकी नहीं होता। तो अगर चार्जिंग पे जाते हो तो 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1.5 घंटे के ऊपर तक लग सकता है, 1 घंटा 40 मिनट तक लग सकता है आपको पूरा फुल चार्ज होने में, डिपेंडिंग आपके कौन कौन से सेंसर्स ओपन है। आपने GPS ऑन कर रखा है, बाकी चीज़ कर रखी है, तो दिक्कतें आएंगी। फिर अगर इसके Antutu पे बात करें तो देखिए, Antutu अगर रियल लाइफ में जैसे इन्होंने जो बातें बताई थी 7,40,000 आ रहा है, कुछ आ रहा है, अगर आप रियल लाइफ में बात करेंगे तो Antutu जो है वो कभी कभी 5 लाख, स्टार्टिंग में जब मार्च में चेक किया गया था 5,78,000 आया था वर्जन 9 में। वर्जन 10 में 6,84,000।
और इस टाइम पे जो लास्ट इनका एंटूटू स्कोर देखा जाता है विद ओएस अपडेट्स, अब जो एंटूटू स्कोर आता है वो 7,40,000 के आसपास आता है। तो आप समझ सकते हो कि 5,78,000 80,000 के आसपास से ये 2 लाख के आसपास बढ़ चुके हैं विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ओएस एंड दोस थिंग्स। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर कोई कंपनी अपने ओएस और प्रोसेसेस पे ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करती है। अभी नई कंपनी है, 2 ही 3 4 साल हुए इनको आए हुए, तो ये वर्क कर रहे हैं और मैं होप करता हूँ कि ये लोग थोड़ा अच्छा वर्क करते रहेंगे टाइम के साथ। अब इनके थोड़े से बात कर लेते हैं कि प्राइस रेंज क्या है इस टाइम पे। सो अगर मैं फ़्लिपकार्ट पे बात करूं तो जैसे कि इनका बेस वेरिएंट जो 128 और 8 GB वाला है वो मिलेगा आपको 23,999 का। और इस टाइम पे आपको जो ऑफ़र है बैंक से वो 2,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिल रहा है। तो ये आपको मिल जाएगी, जो डील है वाओ डील में मिल रहा है 21,575 का 12 GB वाला, तो वो मिलेगा 26,000 का, प्लस आप 2,000 का ऑफ कर सकते हो, तो ये आपको 23,575 मिल जाएगा। एक और है जो आपको और सस्ता मिल सकता है 19,575 रुपये में, जो कि है 128 8 GB। सो प्राइस ये रहे इसके। अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की। मैंने काफ़ी सारे लिस्ट बनाई है। सो पहले मैं कॉन्स पे स्टार्ट करता हूँ और एंड करूँगा प्रोस के ऊपर, ठीक है, एज़ यूजुअल। सो देखिए कॉन्स पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो यार कभी कभी कुछ चीज़ों को ना यार आप एप्पल और सैमसंग को कॉपी नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपके फ़ोन के साथ एक ऑप्शन रहना चाहिए कि आप प्रोवाइड कर रहे हो चार्जर, ठीक है, एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपको साथ में चार्जर दे सको। कि आप अलग से चार्जर बेच रहे हो 1,000 रुपये 1,500 रुपये का 2,000 रुपये का, उससे बेटर है कि आप साथ में इनके चार्जर का एक ऑप्शन दे दो कि आपके साथ अगर आप चार्जर लेते हो तो आपको वो चार्जर सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप फ़ोन के साथ लेते हो, वो जो 2,000 का आप उधर दे रहे हो एज्यूम करिए, तो वो यहाँ पे 1,800 का या 1,700 का पड़ जाएगा। फ़ोन के साथ दे रहे हो तो बंडल्ड करके ग्रुप कर सकते हो और फ़ोन के बॉक्स में दे सकते हो। ये सब चीज़ें एक ऑफ़र आप दे सकते हो। अगर आप चार्जर अलग से देना चाहते हो वो आपकी बात है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं है तो मुझे पसंद नहीं आया इनकी ये चीज़। सेकेंड है, काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं हीटिंग के, और स्टार्टिंग से आ रहे थे, धीरे धीरे काफ़ी लोग के कम आ रहे हैं। जब स्टार्टिंग में फ़ोन ये लेते हैं, अभी अक्टूबर में कई लोगों ने लिया है, कुछ टाइम पहले लिया अगस्त में, इनको हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। हीटिंग इश्यूज़ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी बैटरी ड्रेन होती है, नेटवर्क के इश्यूज़ आते हैं, वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट होता है, रीबूट इश्यूज़ आते हैं कई बार कि बार बार फ़ोन रीबूट हो रहा है, दिन में 3 बार हो जा रहा है अपने आप। अगर आप बाहर धूप में कहीं घूमते हो, धूप में कोई काम करते हो, फ़ोन जेब में रखा है तो फ़ोन रीबूट हो रहा है अपने आप। अब ऐसे केसेस में चीज़ें होती हैं, और ये एक सबसे बड़ा इशू है। जब आप उस टाइम पे फ़ोन निकालते हो चलाते हो तो हैंग करता है, क्योंकि वो ओएस अपडेट की वजह से पहले ही हीटेड मूड पे है, और हीट है तो बैटरी भी इसकी ड्रेन हो रही है, और साथ में फिर आप ओएस में कुछ अगर आप कोई भी कुछ चीज़ों की स्लाइड भी करोगे तो इशू करेगा। तो ये एक चीज़ है जो इनको सुधार करनी चाहिए। इसी में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो ये इनके कुछ मेन इश्यूज़ हैं जो मुझे अभी तक के दिखे हैं, जो लोगों ने कंसर्न रेज़ किया है फ्लिपकार्ट पे कि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेटेड टू दिस। अगर आप इनका रेटिंग देखोगे तो मुझे वन ऑफ द फ़ोन दिखा है जिस पे इनको कैमरा पे 4.1, बैटरी पे 4.2, डिस्प्ले पे 4.5, डिज़ाइन पे 4.6 और परफॉर्मेंस पे 4.2, मतलब सब पे 4.1 के ऊपर रेटिंग मिली है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हो 66,000 लोगों ने रेटिंग दी है एंड 5,573 के अप्रॉक्स लोगों ने रिव्यू दिए हैं। बहुत बड़ी बात होती है इतना लंबा लोगों को रिव्यूज़ देना, क्योंकि 6 मंथ्स बाद हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने दिया और सब ने इसको ऑलमोस्ट 4 के ऊपर की रेटिंग दी है, जो अच्छी लगी। अगर आप इसका मेन रेटिंग देखो 4.4 की, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ये मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। एक कौन और है जो मैं मिस कर गया, एक बंदे की डिस्प्ले वाइट हो गई थी जिसकी वजह से उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई है, और ये हुआ एक ओएस अपडेट के बाद, या ऑटोमेटिक अपने आप हो गया, जब भी हुआ ये इशू। अगर डिस्प्ले ख़राब हो रही है तो अगर यूज़र का इशू नहीं है, उसने नहीं गिराया फ़ोन, तो ये इशू कंपनी को खुद सॉल्व करना चाहिए, ना कि यूज़र को छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम देखो अपना, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा। फिर वो ट्विटर पे लिखे, हर जगह लिखे, ये चीज़ सही नहीं है कि वो कंज्यूमर कोर्ट पे जा रहा है। ये कंपनी को खुद देखना चाहिए कि उनसे ये गलती हुई है, उनके प्रोडक्ट्स फॉल्टी हैं, तो वो उनको सॉल्व करे, ना कि यूज़र नया फ़ोन पे जाए या फ्लिपकार्ट पे लिखे, बस इतने में उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दो तुम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको उस चीज़ों को, इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए कि हाँ, हो सकता है हमारे किसी एक बैच में जिसमें बनाया गया उसमें कुछ प्रोडक्ट्स में फॉल्ट निकला है, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे। ये आपको खुद ही खुलेआम बोल देना चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हो काफ़ी चीज़ों का, तो वैसे इसका भी करिए, तो बेटर रहेगा। ये मेरा एक्चुअल में सबके लिए रहेगा, नॉट ओनली नथिंग बट या नथिंग के साथ अभी मैं रिव्यू नथिंग का दे रहा हूँ, तो इनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। अब मैं इसके कुछ प्रोज पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, प्रोज पे अगर बात करूँ तो मेन इसका जो सेलिंग पॉइंट होता है, एक तो इसकी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन स्पेसिफिक है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आती, कुछ लोगों को पसंद आती है। और ये अट्रैक्टिव टाइप की है कि आपको बैक पैनल दिखता है कि कैसा बैक साइड है, एलईडी लगी हुई है, थोड़ा सा मतलब यूनिक चीज़ है। तो जैसे कि आप बाहर लेके निकलो तो आप, कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद होता है कि यार क्या है, लोग दूर से नोटिस करें। वैसे उन लोगों के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है कि आप फ़ोन से बात कर रहे हो, लाइट जल रही पीछे से, लोग कहेंगे अरे वाह क्या है ये। सो ऐसा सीन रह सकता है। तो उस केस में ये स्पेसिफिक है पर्सन टू पर्सन। मुझे इसका पर्सनली पसंद आया था क्योंकि आप जब बैक में उल्टा करके फ़ोन रख दो तो लाइट हल्की सी जलती है, तो आपको समझ में आता है नोटिफिकेशन आई कुछ, तो आपको वाइब्रेशन मोड पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर भी रखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट जली है, तो कुछ ना कुछ आया है, तो आप देख सकते हो। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो और ये कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसको अपने प्रोज में रखा है। एक चीज़ और लगी मुझे अच्छी कि देखिए, काफ़ी जैसे रियलमी हो गया, वीवो हो गया, रेडमी हो गया, ये सब जितने भी चाइनीज़ कंपनी है, ये मोस्टली क्या करते हैं, अपने फ़ोन के साथ आपको अपना यूआई जरूर देते हैं, चाहे वो जैसा भी दें। लेकिन जैसे फन टू एच दे देते हैं वीवो वाले, तो लेकिन इनके साथ क्या है ना, ये आपको एड्स भर भर के देते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आपको ऐप्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन नथिंग के साथ क्या है, ये आपको जो नथिंग ओएस 2.5 इन द बॉक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के अंदर दे रहे हैं, इसमें इनके साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है, ये आपको बॉटवेयर्स फालतू के ऐप्स नहीं देते हैं, अननेसेसरी, यहाँ तक कि गैलरी भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो गैलरी शायद ऐप ला देंगे जल्दी, ये लेके आएंगे, ये गैलरी ऐप भी नहीं इनके पास। सो ये सब चीज़ें ये देते नहीं फालतू के ऐप्स, और थोड़ा क्लीन यूआई रहता है और यूनिक यूआई है, अच्छी चीज़ है। टाइम टू टाइम ये अपडेट्स भी देते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगी। कैमरा इनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर मैं इसको अप्रैल या मई में रिव्यू करता, उस टाइम पे मैं बोलता कैमरा बहुत वाहियात है, काफ़ी लोगों ने बैड रिव्यूज़ दिए। इस टाइम पे काफ़ी लोगों ने उसको इम्प्रूव करके बोला है कि कैमरा इसका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। सो मैं उसके लिए भी कहूँगा कि कैमरा इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। फोर्थ जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा वो लगा इनका अपडेट्स ऑन टाइम देते हैं। ये जो अपडेट्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं, इनके टाइम्स पे आते हैं, और इससे शायद सब लोग खुश हैं अपडेट्स से। अंडर टू स्कोर 578 के से 740 के पहुँच चुका है, तो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, वो भी अच्छी चीज़ है। सो ये थे इसका पूरा समरी। अब अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यस, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग इसको अंडर 21 के या 20 के अंडर इसको कंसीडर करना चाहते हैं, आप ले सकते हो। अगर आपको को 256 GB वाला 21,000 के आसपास सेल में या किसी और चीज़ में मिल सकता है, तो प्लीज़ इसको गो, मीन्स मेरी तरफ से गो है, क्योंकि 8 लाख का अप्रॉक्स अंडर टू स्कोर मिल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, 3 साल के मेजर अपडेट्स मिल रहे हैं, और चीज़ें ठीक ठीक लग रही हैं। आप लोग ले सकते हैं इसे, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसे। तो काफ़ी अच्छा इसका रिव्यूज़ है, उस बेसिस पे मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन्स के रिव्यूज़ बनाऊँ और यूज़र्स बेसिस पर रिव्यूज़ बनाऊँ, कि मेरा एक वीडियो देखने के बाद आपको बाकी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं क्लैरिटी के साथ बोलूँगा कि आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। अगर मैं होता तो मैं ले लेता, अगर 20,000 के अंदर या 21,000 के आसपास मुझे फ़ोन लेना होता तो मैं इसके लिए जा सकता हूँ। मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैं इसको ना नहीं कह रहा हूँ। अगले साल ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपके पास 1 या 1.5 साल का ही ओएस अपडेट्स बचेंगे, तो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। अगर ये 15,000 या 16,000 के आसपास पड़ता है अगले साल तक, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल के ओएस अपडेट्स के बेसिस पे फ़ोन लेना ये थोड़ा सही नहीं होगा। अभी क्या ये iOS मीन्स 14 पे आया था, और अभी भी 14 ही है इसके अंदर। 15 के लिए नथिंग ओएस जब 3.0 जो इनका है वो बीटा स्टेट में, तो जैसे ही आएगा तो उसमें भी अभी 2-3 महीने लगेंगे। जब वो आ जाएगा तब ये पहला ओएस अपडेट देंगे, फिर आपके ये 2 ओएस अपडेट और बचेंगे इसके, तो वो चीज़ है। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर लेना चाहते हो इसे तो आप ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। या फिर आप मेरे एक अगले वीडियो के लिए भी इंतजार कर सकते हो, जो कि नथिंग फ़ोन 2A प्लस के ऊपर है।
और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी मैंने पूरी डिटेल रिव्यू कर लिया है। सो इसके बाद वो भी वीडियो जल्दी ही आएगा। तो दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर पसंद आया है मेरा वीडियो, मेरा रिव्यू, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और बहुत मतलब कि अच्छा लगेगा कि आप लोग शेयर करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।